नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस राज्य में जल्द ही लॉकडाउन होने जा रहा है। वजह तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी देश में कितनी बढ़ रही है। वहीं एक खबर ये भी है कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक बड़े काम को अंजाम देने में जुट गए हैं। जी हाँ, और इन सब की सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बनी रहना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। देश भर में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इस राज्य में एक बार लौटा लॉकडाउन। साथ ही बताएंगे चीन को सता रहा भारत से हमले का डर लद्दाख तक पहुंचने के लिए बना रहा एक और रास्ता। सस्ता सोना खरीदने का मौका, फिर शुरू हो रही मोदी सरकार की ये स्कीम। वहीं पुलवामा हमले में सेना ने ढेर किए 3 आतंकी, वहीं 1 जवान हुआ शहीद। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे डीजल और पेट्रोल के आज के दाम। वहीं भी चैट पर अमेरिका चीन में ओपन वॉर, क्या एप्पल पर पड़ेगी मार। भारत को 2021 की शुरुआत तक मिल सकती है कोरोना वैक्सीन, जाने कितनी होगी एक डोज की कीमत। बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, कारोबार के लिए बिना गारंटी ऐसे ले 10 लाख का लोन। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आप तक इस वीडियो के माध्यम से आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दरअसल ये बात तो आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और आप मेरी मेहनत की कदर भी करते हैं, मेहनत को पसंद भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। तो अगर आप इतना कुछ करते हैं तो साथ ही में वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए और साथ ही में शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, फिर आपको वहाँ नजर आ रहा होगा एक लाल सब्सक्राइब बटन, उसे भी जरूर दबाएं। फिर आपको वहाँ पर दिखेगा एक बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दें, ताकि चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो, हर एक देश दुनिया से जुड़ी खबर आप तक लगातार पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके सारी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 34 लाख के पार हो गया है। अब तक कुल पॉजिटिव मामले 34,63,672 हैं, जिनमें 26,48,998 मरीज ठीक हुए हैं। 62,550 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में 67,151 मामले सामने आए और 1,059 लोगों की मौत हुई। राहत की बात तो यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में बहुत ही ज्यादा गिरावट आई है। एक्टिव केस की दर घटकर 22% हो गई है और रिकवरी रेट भी कम हो गया है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। चीन पिछले कई सालों में तिब्बत की तरफ सड़क का बड़ा जाल बिछा चुका है और अब उसकी नजर लद्दाख की सीमा से लगे क्षेत्रों में टिकी हुई है। यही कारण है कि वो समय समय पर लद्दाख से सटे इलाके को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए निर्माण कार्य करता है। खबर है कि चीन ने लद्दाख में एक और सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। ये सड़क चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को लद्दाख तक पहुँचाने और हथियार की सप्लाई करने में मददगार साबित होगी। पिछले कुछ समय में सैटेलाइट तस्वीरों से पता लगा है कि PLA पूर्वी लद्दाख के उत्तर पूर्व में नए सड़क निर्माण कार्य हो रहा है। ये सड़क लहासा से काशगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 219 G219 को जोड़ने का काम करेगी। बता दें कि पूर्वी लद्दाख के क्षेत्रों से गुजरने वाली सड़क को 1950 के दशक में पहली बार बनाने का काम शुरू हुआ था और 1957 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। बाद में यही सड़क भारत और चीन के बीच विवाद का कारण बनी और 1962 में युद्ध हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर है। सेना के अनुसार दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के जदूरा गांव में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में गंभीर रूप से घायल एक सेना का जवान भी शहीद हो गया। इससे पहले शुक्रवार को भी कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए और 1 आतंकी ने सरेंडर किया और यहाँ पर सुरक्षा बलों ने 24 घंटों में 7 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार घटना
घटनास्थल से आपत्तिजनक सामान और हथियार मिले हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से एक AK-47 और 2 पिस्टल जब्त किए। पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है और इलाके से गुजरने वाले वाहनों की तलाशी हो रही है। इस ऑपरेशन की जानकारी लेते हुए कश्मीर के IGP विजय कुमार ने बताया, मारे गए आतंकी में सुहैब भी शामिल है, जो सरपंच नासिर की हत्या में शामिल था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को चेतावनी दी, अगर अमेरिका WeChat पर प्रतिबंध लगाता है तो चीन के लोग भी एप्पल कंपनी का बहिष्कार करेंगे। बता दें, अमेरिका में सोशल मीडिया ऐप WeChat को बंद करने की तेजी से मांग हो रही है। संभावना है कि अमेरिका बहुत जल्द ही इसे बंद कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप WeChat और वीडियो ऐप TikTok को बैन करने की बात कह चुके हैं। इन दोनों ऐप पर सितंबर महीने में प्रतिबंध लग सकता है। ट्रंप का आरोप है कि ये ऐप ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमेरिका और चीन में तल्खी और बढ़ गई है। इसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने शुक्रवार को एक ट्वीट में लिखा, अगर WeChat बैन किया जाता है तो चीनी लोगों को भी आईफोन और एप्पल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का कोई कारण नजर नहीं आता। झाओ ने कहा, चीनी लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं, अगर WeChat बैन होता है तो वो भी आईफोन का इस्तेमाल बंद कर देंगे। भारतीय बाजारों में कोरोना की वैक्सीन साल 2021 के पहले तिमाही में उपलब्ध हो सकती है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने एक रिपोर्ट में वैक्सीन के ट्रायल की आगे बढ़ने की गति के आधार पर ये संभावना जाहिर की है। रिपोर्ट में कहा गया है, वैश्विक स्तर पर फिलहाल 4 वैक्सीन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुष्ट दवा के तौर पर मंजूरी पाने के करीब है। इनके प्रयोग पूरे होने के बाद मंजूरी मिलने तक की प्रक्रिया 2020 के अंत या फिर 2021 की शुरुआत में पूरी होने के आसार है। साझेदारी के जरिए भारत इनमें से एज्ड ऑक्सफोर्ड की वायरल वेक्टर वैक्सीन और नोवावैक्स की प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन तक अपनी पहुंच बना चुका है। रिपोर्ट के अनुसार प्रतिरक्षक प्रतिक्रिया हासिल करने के लिए सुरक्षा और क्षमता दोनों के स्तर पर वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण में डाटा आश्चर्यजनक रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भारत में 2021 के पहले तिमाही के दौरान एक सफल वैक्सीन बाजारों में आ जाएगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वैक्सीन की एक खुराक के लिए भारतीय मरीजों को $3 से $6 यानी कि 225 रुपए से 550 रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। वस्तु एवं सेवा कर GST काउंसिल की 41वीं बैठक 27 अगस्त को संपन्न हुई। मुआवजे की राज्यों की मांग पर केंद्र ने कर्ज लेने का विकल्प पेश किया। राज्यों से कर्ज लेकर समस्या दूर करने को कहा जा रहा है। ये GST के इतिहास का सबसे बड़ा संकट बनता नजर आ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा, 5 घंटे तक चली बैठक में राज्यों को 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला, रिजर्व बैंक की सलाह से राज्यों को एक विशेष विंडो दिया जाए ताकि वो वाजिब ब्याज दर पर 97,000 करोड़ रुपए रकम उधार ले पाए। दूसरा, राज्य एक विशेष विंडो के द्वारा समूचे GST कंपनसेशन की कमी के बराबर यानी कि 2.35 लाख करोड़ रुपए का उधार ले सके। इन दोनों विकल्पों पर अब राज्य 7 दिनों के भीतर अपनी राय देंगे, यानी 7 दिन के बाद एक बार फिर से संक्षिप्त बैठक होगी। ये कहा गया है कि राज्य बाजार से उधार ले और इसे बाद में किस तरह से चुकाया जाए, इस पर GST काउंसिल विचार करेगी। असल में केंद्र ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगले 5 साल में हालात जब काफी सुधर जाएंगे तो राजस्व के मोर्चे पर भी सरकार मजबूत हो जाएगी, तब कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी कई खबरें बाकी हैं, इसलिए वीडियो के साथ अभी बने रहिए। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं अगली खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं आपके राज्य में मौसम का हाल क्या है। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त में अब तक औसत से 25% ज्यादा बारिश हुई और 44 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इससे पहले इस महीने के दौरान साल 1976 में इतनी बारिश हुई। देश के कई हिस्सों के लिए आज IMD ने बारिश का अलर्ट जारी किया। IMD ने कहा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में आज बारिश की संभावना है। IMD के अनुसार राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां, झालावाड़, कोटा जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लगातार बारिश ने उधमपुर की विभिन्न पंचायतों और ब्लॉक्स जैसे कि घोड़ी ब्लॉक और रीति पंचायत में तबाही मचा दी। लगातार बारिश ने जम्मू क्षेत्र को भी प्रभावित किया। क्षेत्र के निवासियों की शिकायत है कि मूसलाधार बारिश के कारण सब्जी की कीमतें बढ़ी है, जिससे उन्हें काफी कठिनाई हो रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि पेट्रोल की कीमत में शुक्रवार को एक बार फिर से 9 से 11 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इससे पहले 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8.36 रुपए की कटौती की और डीजल का दाम बाजार में 73.56 रुपए हुआ। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 11 पैसे बढ़कर 81.94 रुपए और डीजल 73.56 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 10 पैसे बढ़ के 88.58 रुपए और डीजल 80.11 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 10 पैसे बढ़कर 83.43 रुपए और
डीजल 77.06 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 9 पैसे बढ़कर 84.91 और डीजल 78.86 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। बेंगलुरु में भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है। बड़ी खबर, कुछ सालों से केंद्र की मोदी सरकार ने फिजिकल सोने की डिमांड को कम करने के लिए एक खास योजना चलाई है। इसका नाम स्वर्ण बॉन्ड योजना है। इस योजना के तहत एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सोना बेच रही है। सरकार बॉन्ड के तौर पर सोने को बेचती है। इस सोने की कीमत रिजर्व बैंक की ओर से तय की जाती है। रिजर्व बैंक समय समय पर इस सोने की कीमत जारी करता है, जो बाजार में मौजूद फिजिकल गोल्ड के मुकाबले सस्ता और सुरक्षित होता है। रिजर्व बैंक ने इस बार स्वर्ण बॉन्ड की कीमत 5117 रुपए प्रति ग्राम रखी। स्वर्ण बॉन्ड की खरीद के लिए डिजिटल भुगतान करने पर प्रति ग्राम पर 50 रुपए की छूट मिलेगी। ऐसे निवेशकों के लिए बॉन्ड की कीमत 5067 रुपए प्रति ग्राम होगी। ये योजना 31 अगस्त को खुलकर 4 सितंबर को बंद होगी। मतलब ये कि आप इस दौरान सोने की खरीदारी कर सकते हैं। न्यूनतम 1 ग्राम की खरीदारी की जा सकती है। इसे खरीदने के लिए आपको अपने बैंक, BSE, NSE की वेबसाइट या डाकघर से संपर्क करना होगा। अगर आप अपना कारोबार स्थापित करना चाहते हैं तो सरकार आपको एक सस्ते लोन की सुविधा दे रही है। सरकार युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। 2015 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत लोन के लिए आवेदन करना भी आसान है। आइए जानते हैं इस योजना के पीछे सरकार का मकसद। स्वरोजगार के लिए ज्यादा संख्या में लोगों को मुख्य धारा में लाना है। इससे अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के मौके बनेंगे। सरकार ने इस योजना को 3 वर्गों में बांटा, जिसके तहत लोगों को 50,000 रुपए तक का लोन, 5 लाख रुपए तक का लोन और 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है सरकार। इस योजना के तहत व्यापार, विक्रेता, दुकानदार, छोटे उद्योगपति, निर्माता, कृषि से जुड़े व्यक्ति और व्यापारी जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो लोन ले सकते हैं। PMMY के तहत सरकार बिना गारंटी के लोन देती है। यही नहीं, लाभार्थी से इसके लिए किसी तरह का प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता। इसके तहत दिए जाने वाले लोन पर अलग अलग ब्याज दर लगते हैं और ये आपके काम की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। हालांकि न्यूनतम ब्याज दर 12% है। बीते कुछ दिनों में देश के 3 बड़े बैंकों ने कुछ अहम फैसले लिए। ये 3 बैंक प्राइवेट सेक्टर के ICICI, कोटक महिंद्रा और सरकारी बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा है। इन फैसलों का करोड़ों ग्राहकों पर असर होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए कर्ज पर रिस्क प्रीमियम में बढ़ोतरी की। आसान भाषा में समझे तो नए ग्राहकों को बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्जा लेना महंगा होगा। इसके अलावा बैंक ने कर्ज देने की शर्तों में अच्छे क्रेडिट स्कोर को भी शामिल किया। मतलब ये हुआ, जिसका जितना बेहतर क्रेडिट स्कोर होगा उसे उतने कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा। वहीं कम क्रेडिट स्कोर पर लोन की ब्याज दर ज्यादा होगी। प्राइवेट सेक्टर में ICICI बैंक ने किसानों को कर्ज देने के लिए एक अनोखी पहल की। दरअसल बैंक सैटेलाइट के जरिए ली गई किसानों के खेतों की तस्वीरों का आकलन करने के बाद उन्हें लोन दे रहा है। बैंक के अनुसार इससे किसानों की आर्थिक स्थिति का सही अंदाजा लगेगा और साथ ही लोन को मंजूरी देने में भी कम वक्त लगेगा। इस तकनीक से किसानों की लोन लिमिट बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी तरह हाल ही में ICICI होम फाइनेंस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास FD स्कीम शुरू की है। इस FD योजना में ब्याज दरें सामान्य से ज्यादा मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। पिछले सत्र में गिरावट के बाद भारतीय बाजारों में आज सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ। MCX पर अक्टूबर का सोना वायदा 0.3% उछलकर 51,071 प्रति 10 ग्राम था, जबकि चांदी वायदा 0.7% बढ़कर 65,673 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। पिछले सत्र में सोना 900 रुपए प्रति 10 ग्राम फिसला, जबकि चांदी 2,500 रुपए प्रति किलोग्राम कम हुई थी। 7 अगस्त को 56,200 रुपए के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद से भारत में सोने की कीमतें अस्थिर रही। भारत में इस वित्त वर्ष की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की छठी श्रृंखला 31 अगस्त को खुलेगी। बॉन्ड का निर्गम मूल्य 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के औसत आधार पर तय किया जाता है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड सप्ताह के अंत 3 दिनों के भाव के आधार पर इसे तय करता है। भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किए जाते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।